बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 1 सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट की डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, और दोबारा सुन लें। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर सिंबल्स। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हों। वेल डिफाइंड का मतलब है कि हम ये फ़ैसला कर सकें कि कौन सा एलिमेंट सेट के अंदर है और कौन सा इसका हिस्सा नहीं है, और ये हर किसी के लिए एक ही तरह के एलिमेंट्स हों। दूसरी बात जो अहम है वो लफ्ज़ डिस्टिंक्ट है कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हों। एक जैसे एलिमेंट एक ही सेट का हिस्सा हों तो वो सेट नहीं होगा। अब यहाँ पर सेट्स की आपकी बुक में कुछ मिसालें दी गई हैं जो आपने अच्छी तरह याद भी करनी है। दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको n से ज़ाहिर किया जाता है, सेट ऑफ होल नंबर जिसको w से ज़ाहिर किया जाता है, और हमेशा यही इलामत हम लिखेंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको z से ज़ाहिर किया जाता है, सेट इसको ज़ीलियस नंबर्स भी कहते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर जिसको p से ज़ाहिर किया जाता है, सेट ऑफ ऑड नंबर जिसको o से ज़ाहिर किया जाता है, सेट ऑफ इवन नंबर्स जिसको ई से ज़ाहिर किया जाता है, और सेट ऑफ रेशनल्स जिसको क्यू से ज़ाहिर किया जाता है। इसके बाद हम सब सेट्स की बात करेंगे। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज़ सब सेट ऑफ सेट बी एंड इज़ डिनोटेड बाई दिस। आगे मैंने एग्जांपल दी है। इफ़ ए is 2 4 6 and b is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then a is a subset of b। और आगे एक और डेफिनेशन भी है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट तब होगा जब b ये कंडीशंस भी पूरी हों कि इन्हीं a के तमाम एलिमेंट b में मौजूद हों, और इसके साथ साथ ये कंडीशन भी मौजूद हो कि b में कम से कम एक एलिमेंट a से ज़्यादा हो, तो हम इसको प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और इसको फिर हम यूँ डिनोट करेंगे, a इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। हर सेट अपने आप का तो सबसेट होता है, लेकिन अपने आप का सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि वो तो इसके इक्वल होता है। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं आपकी बुक में। एग्जांपल नंबर 1 में आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है, 2 और 4 एक सेट दिया गया है और कहा गया है इसके सबसेट्स लिखें। तो इसके 4 सबसेट्स उन्होंने लिखे हैं। पहला सेट 5 लिखा है, 5 हर किसी का सबसेट होता है। और 2 4 फिर आगे सेट लिखा है 2 4। तो ये 4 सबसेट हैं। तो ऐसा सेट जिसके 2 एलिमेंट्स हैं उसके 4 सबसेट्स होते हैं। ऐसा सेट जिसके 3 एलिमेंट हों, जैसे ये 3 5 7 लिखा है इन्होंने, इसके 8 सबसेट्स आएंगे। और एक और सेट इन्होंने लिखा है ABCD जिसके 4 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा सेट जिसके 4 एलिमेंट हैं उसके 16 सबसेट्स आप लिख सकते हैं। तो इनको लिखने के लिए एक ख़ास तरतीब है, यानी एक एक करके लिखें, फिर दो दो करके तमाम एलिमेंट्स लिखें। तरतीब को उलटने से सेट तब्दील नहीं होता। सेट का तरतीब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिस तरतीब से भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद डेफिनेशन है पावर सेट। ये मैंने लिख दी है। A set consisting of all possible subsets of a given set A is called the power set of A and is denoted by P, और ब्रैकेट में आपने ये लिखना है। तो तमाम सबसेट्स हम जब एक सेट के लिखेंगे, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ऐसा सेट जिसके 2 एलिमेंट्स हों उसके 4 सबसेट्स बनेंगे, और ऐसा सेट जिसके 3 एलिमेंट्स हों उसके 8 सबसेट्स बनेंगे, और ऐसा सेट जिसके 4 एलिमेंट्स हों उसके 16 सबसेट्स बनेंगे। आगे एग्जांपल्स दी गई हैं। एक सेट दिया गया है A जिसमें 2 एलिमेंट A और B हैं। इसके सबसेट्स हमें पता है 4 सबसेट्स हैं। अगर इन तमाम चारों के 4 सबसेट्स को एक सेट के अंदर लिख दें, एक ब्रैकेट के अंदर लिख दें, तो इस सेट को पावर सेट ऑफ A कहा जाएगा। इसी तरह एग्जांपल 4 में भी एक सेट 3 6 और 9 दिया गया है, तो इसके 8 सबसेट बने हैं। तो ये यहाँ पर इंदराज हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहूँगा कि अगर एक सेट जिसके एलिमेंट्स की तादाद n हो, सेट एलिमेंट्स
अगर वो तादाद n हो तो इसके पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 पावर n होंगे। जैसे अगर एक सेट के एलिमेंट्स की तादाद 2 हो तो 2 पावर 2 इक्वल टू 4 होती है, तो उसके पावर सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे। अगर एक सेट के एलिमेंट्स की तादाद 3 है तो उसकी जो पावर सेट है उसके एलिमेंट्स की तादाद 8 होगी। अगर एक सेट के एलिमेंट्स की तादाद 4 है तो उसके पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद 2 पावर 4 यानी 16 होगी। अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं, जहाँ पर भी यही चीज़ें हैं। पहला क्वेश्चन है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला पार्ट है हमने सबसेट्स लिखने हैं, सबसेट्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम 5 से भी ज़ाहिर करते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही सबसेट होगा जो कि एम्प्टी सेट होगा। इसी तरह पार्ट 2 है, उसमें हमने सबसेट्स लिखने हैं जिसका एक ही एलिमेंट है, यूनिटरी सेट है ये। तो इसके ये याद रखें कि एम्प्टी सेट्स हर सेट का सबसेट होता है। इसी तरह ये एम्प्टी सेट भी इसका भी सबसेट होगा और हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। थर्ड पार्ट में ए कामा बी सेट दिया गया है, इनके नाम नहीं रखे गए तो हम भी नाम नहीं रखते। तो इसके सबसेट्स होंगे एम्प्टी सेट, ये सेट और एक एलिमेंट वाला ये सेट और ए कामा। क्वेश्चन नंबर 2 को गौर से पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो प्रॉपर सबसेट में एक और भी होती है कि ये इससे छोटा हो सकता है, यानी इसके बराबर नहीं हो सकता। हर सेट अपने आप का सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ पर प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। तो इसका प्रॉपर सबसेट एक तो खाली सेट है और मज़ीद प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब दूसरा है पार्ट प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ज़ीरो कामा 1। तो इसमें प्रॉपर सबसेट खाली सेट होगा, यूनिटरी सेट ये है, एक यूनिटरी सेट ये है, बस ये 3 होंगे। चौथा सेट जो इसका सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनके पावर सेट्स लिखने हैं। तो पार्ट 1 है इसका, इसमें इसका हम कोई नाम रख देते हैं, ए सेट नाम रख देते हैं -1, 1। तो पावर सेट ऑफ ए से मुराद एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स बी सेट होंगे जो कि ए के सबसेट्स होंगे। तो ए के जितने भी मुमकिन हैं सबसेट्स वो तमाम के तमाम लिखेंगे। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऐसा सेट जिसके 2 एलिमेंट्स हों उसके 4 सबसेट्स होते हैं। तो ये इसका पावर सेट होगा। इसके बाद पार्ट 2 है, इसमें इसको हम बी नाम दे देते हैं, ए बी और सी इसके 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसका जो पावर सेट होगा उसको पावर सेट ऑफ बी कहेंगे। इसके एलिमेंट्स की तादाद भी आपको पता है 8 होगी।
1 2 3 4 5 6 7 और एक सेट हमारे पास रह गया है 8। सी सेट हमने नहीं लिखा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सी सेट भी लिख देते हैं, बी और सी। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं इसके पावर सेट के। ये एक्सरसाइज आपकी मुकम्मल हो गई। इस तरह आप कापियों पर इसको नीट करके लिखें। अगर कोई सवाल समझ नहीं आता तो आप पूछ भी सकते हैं।